एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। क्या सरप्राइजेज हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या न्यूज़ होगी, गुड और बैड, सरप्राइजिंग और शॉकिंग, लवी डवी, रेगुलर, प्रैक्टिकल, सोशल, नो आइडिया। सब कुछ पता चलेगा जब कार्ड्स रिवील होंगे। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपकी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। और आजकल भाई माशाल्लाह से बड़ा सब लोगों को सिंगल क्वेश्चन के ऊपर जो है वो इजी पीजी हो गया है, तो सब लोग सिंगल क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अवेल कर रहे हैं। बिकॉज नाउ आई फील कि मुझे सिंगल क्वेश्चन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए। बट एनीवे, आप लोग खुश हैं, आप लोग मुतमईन हैं, आपको सिंगल क्वेश्चन भी इतना डिटेल लगता है। और बाकी हकीकतन लोग जो हैं वो जब मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं कि उनको वो चीज़ें सिंगल क्वेश्चन में पता चल जाती हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती, इस हद तक कि मैं डिटेल में सिंगल क्वेश्चन देती हूँ, तो यानी कि पठान का पैसा वसूल। इट्स ऑल अबाउट लॉयल्टी टू द प्रोफेशन, इट्स ऑल अबाउट लॉयल्टी टू द डेडिकेशन टू द सर्विस। तो थैंक यू सो मच जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो लोग सिंगल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे। तो आपकी भी कोई क्वेरी हो और आप डिटेल सेशन नहीं ले सकते, तो यू कैन गो फॉर सिंगल क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, चलिए जनाब, आते हैं और देखते हैं कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। क्या सरप्राइजेज आने वाले हैं, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज़। अच्छा सा डेक शफल हो गया है। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। हैप्पी सक्सेस, माशाल्लाह। नंबर 8, कॉन्शियसनेस, वेरी गुड, माशाल्लाह। और देखते हैं द लविंग मैन, वाओ। नंबर 5, वेरी गुड। आपका तो माशाल्लाह बड़ा ही ओ वेरी गुड। इंक्रीज, गुड न्यूज़, गिफ्ट्स, माइलस्टोन अचीवमेंट और रिवॉर्ड सिस्टम, जेम्स, क्रिस्टल्स, कलर्स, किसी डेस्टिनेशन के टूवर्ड्स आपके रास्ते की क्लैरिटी का होना, सबसे बड़ी चीज़ कि ये थी मेरी मंजिल और ये है मेरा रास्ता, नाउ आई एम डन, दिस इज़ समथिंग, इस तरह की चीज़। नंबर 3 है, ये साइकिल है। ये लिटरली एक ऐसा इवेंट होने वाला है जिसमें आपके सरप्राइज़ की फॉर्म में एक ऐसा इवेंट होगा कि जैसे यही एक बहुत सारी मंजिलों में से एक मंजिल ये थी, एंड देन यू आर गोइंग टू पिक, यू नो, आपको हर मोमेंट पर बहुत सारी चीज़ों से आपको ना अंदाज़ा होगा कि यू आर रियली अ जेम ऑफ अ पर्सन, अ जेम ऑफ अ पर्सन। आप देखिए इस पूरे रास्ते में बिल्कुल जैसे हम बचपन में सुनते थे ना, उसको रास्ते में से हीरे मिले, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें होंगी। आई थिंक आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ज़िंदगी के मोहसिन लोग मिले हैं, किसी ने आपकी ग्रोथ में आपका साथ दिया, किसी ने इसी ग्रोथ के ज़रिए दूसरी ग्रोथ में साथ दिया। बिकॉज आप देखिए हर उसके बाद एक ट्री बना हुआ है, एक छोटा सा ट्री है, किसी में से फ्लावर्स हैं तो किसी में से फ्रूट्स हैं, और एक पैलेस के टूवर्ड्स जो है ना वो रास्ता है। तो कमिंग डेज़ में यू नो एक सरप्राइज़ कह लें, एक गुड न्यूज़ कह लें, एक सक्सेस कह लें, एक अचीवमेंट कह लें, आप किसी के लिए कोई मंजिल आसान होगी, आप में से किसी के लिए उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा रास्ता है, ये मेरी मंजिल है, इस तरह मैंने चलना है और यहाँ तक मुझे पहुँचना है। ठीक है, और ये इंक्रीज़ है तो इसका मतलब कोई चीज़ बढ़ेगी। अगर रास्ता है तो क्लैरिटी है, क्लैरिटी है तो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन है तो इंसान का
गोल है और गोल के लिए उसको अपनी ज़िंदगी बड़ी ऑब्जेक्टिव रखनी पड़ती है। तो मे बी आपको कमिंग डेज में ऐसा कोई इवेंट आपके लिए डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। नाउ इट इज़ अबाउट द सरप्राइजेज। ये सरप्राइजेस से रिलेटेड बात है। तो यहाँ पर नंबर 8 एंड नंबर 5 एंड नंबर 3 ये नंबर्स नोट कर लें। मे बी ये 3 महीने की बात हो, बिकॉज साइकिल्स जो होते हैं वो ट्राइमेस्टर्स में होते हैं, 3 3 महीने के ट्राइमेस्टर्स, जैसे प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर्स होते हैं, लिटरली यूनिवर्सिटी ट्राइमेस्टर्स होते हैं, और वो 3 मंथ्स के बाद एक उनका कुछ मामला होता है। तो ये ट्राइमेस्टर्स वाली बात होगी बिकॉज ये साइकिल्स में होगी। नंबर 5 5 महीनों की बात, 5 साल की बात, ये 5 दिनों के बाद ही कोई लिटरली आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का सिग्निफिकेंट इवेंट होने वाला है कि आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे सबसे मोहब्बत करने वाला इंसान है, ठीक है। विद द हैप्पी सक्सेस, इसके हाथ में भी देखिए 2 हीरे नुमा, 2 क्रिस्टल नुमा चीज़ें। इसके हाथ में कोई ऐसे 2 स्पार्कलिंग चीज़ें हैं। एक कार्ड्स का एक, जैसे एक दिल है, आप ये देखिए दिल, और ये वॉकी टॉकी टाइप चीज़ नहीं होती। मुझे तो जाहिर है मैं तो टैरो रीडर हूँ, तो मुझे तो डेक ही नज़र आ रहा है, मुझे तो हर जगह डेक्स नज़र आ रहे होते हैं। बहरहाल दिस इज़ अ हार्ट। तो एक ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि देखो मैंने दुनिया और मैंने दिमाग और दिल दोनों के अंदर बैलेंस ले लिया, कॉन्शियसनेस। मुझे आपको अपने कमिंग डेज में आपको लिटरली अपने किसी डिसीजन पढ़ना बहुत प्राइड होगा। ऑल्दो ये डिसीजन बड़ा इमोशनल है, ये डिसीजन आपके दिल की नौयत का भी है, लेकिन आपको इसमें कामयाबी मिलेगी, हैप्पी सक्सेस, खुशहाली, खुशी की कामयाबी, तो ये इट कैन बी ये बड़ी छोटी सी चीज़ में भी हो सकता है जिसको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे होंगे, लेकिन हो सकता है ये एक ऐसी मामूली सी चीज़ हो जो आपको लगे कि यार ये भी को मतलब इसके लिए भी इंसान क्या सोचे। बट मैं इसीलिए कहती हूँ कि जब कभी भी आप रीडिंग्स देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ इश्क व माशूक़ी, मोहब्बत, आशिक, उसकी तन्हाई, उसकी उदासी, दुखी आत्मा, शादी कब होगी, इट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट। लेकिन हम इसी लेंस के वजह से ना अपनी ज़िंदगी में जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। हेल्थ को, अर्निंग को, घर के सुकून को, रिश्तों को, बरकत को, एक ऐसे दोस्त को जो आपकी वो सारी कड़वाहट बातें सुनने को भी तैयार है जब आपकी अपने पर्सन से हटी हुई होती है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। मे बी ये उन्हीं में से कोई एक सरप्राइज़ हो। कोई इंसान बेताब हो रहा हो, आपको तड़प रहा हो बताने के लिए कि उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी अचीवमेंट है और वो आपसे ये चीज़ बांटना चाह रहा है। आपके लिए बड़ी मामूली सी बात होगी, क्योंकि आपको लगा होगा कि यार ये तो सभी कर लेते, तुमने कर ये, उससे उसके दिल से पूछें जिसने ये किया है। तो आप अपनी ज़िंदगी में भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत, जो आपको लग रहा है ना कि ये आपके बाएं हाथ का खेल है, किसी के लिए वो पहाड़ सर करने के बराबर है। तो अपनी छोटी छोटी सी अचीवमेंट को भी चेरिश किया करें। ये मुझे मामला कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा सरप्राइज़ होगा, ये कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपसे बेहद इंतहा मोहब्बत करता है, जो आपसे बहुत ज़्यादा आपको चाहता है, लेकिन आप इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे क्योंकि आपकी कंसिडरेशन में कोई और ही है। बट इट इज़ अबाउट अ सरप्राइज़, इट इज़ अबाउट अ हैप्पीनेस, इट इज़ अबाउट, ये एक खुशी की बात है, ये एक अच्छी सी पुरमुसर्रत खुशी की बात है और अचानक से मिलने वाली खुशी की बात है। तो डेफिनेटली ये तो मुझे अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और एंड आई प्रे, मैं खुदा ताला से सच्चे दिल से दुआ करती हूँ कि अगर ये हैप्पी सक्सेस, द लविंग मैन एंड इंक्रीज़, दीज 3 वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, और अगर ये आपके की कंपोनेंट्स बन रहे हैं आपके लिए, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, आई प्रे कि ये हो, ठीक है। लेट्स सी, कोई आपको अचानक से ना वाकई सरप्राइज कर देगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ मैन। अब मैन तो मैन है, बट मैन है, मैं उसको वुमेन क्यों कहूँ, ठीक है। कोई चीज़, कोई मेमोरी है आपकी किसी के साथ, आप भूल गए हैं लेकिन इस पर्सन को याद है। दिस पर्सन इज़ रियली गोइंग टू सरप्राइज यू विद अ गिफ्ट, बुके, चॉकलेट, स्वीट्स अचानक से आपके सामने आ जाए
अब तो लोग फूल भी नहीं देते किसी को। बहरहाल आजकल फैशन बढ़ गया है। वैसे चॉकलेट्स के बुकेज आते हैं, मैं अब इंस्टाग्राम पे देखती हूँ। चले देखते हैं जनाब, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। कॉफिन, ये सरप्राइज तो नहीं है भाई, इट्स गोइंग टू कम्युनिटी। आपको अपने किसी सर्कल में पता चलेगा कि किसी की डेथ हो गई, वो गुज़र गए, काफ़ी अलील थे, बहुत अरसे तक उनकी बीमारी रही है, और आप किसी ख़ास कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि रीजनल कम्युनिटीज़ होती हैं या सेक्टेरियन कम्युनिटीज़ होती हैं। सडन वेल्थ, पैसा आ रहा है आपके पास। फिर वही बात, मैं फिर से कहूँगी, अगर एक और 7 होता तो मेरे चैनल का नाम हो जाता 777। ये सडन वेल्थ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी वेल्थ लेकर आएगी। आपको अचानक से पैसे मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे कि आपको हैरानगी होगी कि बाय 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और ये पैसे मतलब रेगुलर इनकम से ना, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जैकपॉट वाली सोच ना अपनाया करें। बहुत अपलिफ्टिंग, आप घर की सफाई कर रहे हो, एकदम से कपड़ों के बीच में से पैसे निकल आए, आ हा 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 आ हा हा हा, तो ये होता है सडन वेल्थ। आप कहीं पैसे रख के भूल गए थे, आपने सफाई शुरू करी, वहाँ से पैसे निकल आए। कोई पुराना वॉलेट पर्स खोल के टटोला, उसमें से पैसे निकल आए। आपकी सैलरी रेगुलर आती है, उसमें से एक्स्ट्रा बोनस आ गया, आपने टारगेट अचीव किया, उसके बोनस के पैसे आ गए, क्लियरेंस हो गई, एफडी हो गया, पता नहीं अचानक से कहीं से पैसे आए। तो रेगुलर इनकम में आपको अचानक से एक सपोर्टिव अमाउंट मिल जाए, तो ये आपकी एक सडन वेल्थ है कि भाई ये तो रुका हुआ अटके हुए पैसे थे। ठीक है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे भी इंक्रीज लिखा हुआ है, जेम्स इंक्रीज हो रहे हैं, फॉल्स पर्सन। कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो लकी चार्म बनकर आएगा, आपको उस पर भरोसा नहीं है, आपको उसके ऊपर पूरा डाउट होता है। आपकी किसी ऐसे पर्सन से मीटिंग भी होगी, वो आपको डाउटफुल समझता है, आप उसको डाउटफुल समझते हैं। ठीक है, उसको लगता है आप एक फेक पर्सन है, और आपको भी यही लगता है कि वो एक फेक पर्सन है। आपको अगर कोई पर्सन कमिंग डेज में अप्रोच करेगा एज अ सरप्राइज, आपको लगेगा कि इसके पीछे कोई मकसद है, वरना ऐसे थोड़ी इसने कभी आना है। ये भी आपकी एक थॉट हो सकती है। सही, मैच्योर वुमेन, अनएक्सपेक्टेड इनकम, कोर्ट हाउस, बिग गिफ्ट, सी मेन मेल, ओ वाओ वेरी गुड, एंड मेन फीमेल, वाह भाई, अब होल्ड कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। सेंट्रल कोर्ट तो आप हैं, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हाईलाइट ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत विजडम, और हर डिसीजन को बहुत वाइज तरीके से लेना। आपका ऑरा, आपका पर्सोना बड़ा ही ज़बरदस्त है भाई, तगड़े किस्म का। अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है आपकी तरफ, जो कि आएगी, इससे अच्छी और क्या, ऐसा सरप्राइज हो तो भाई आ हा 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 हा। ठीक है, मेल फीमेल, ओए तेरी खैर पटाखा, चलो जी शाबाश, आ गई एक सरप्राइज तो आ गया। बड़े टाइमिंग से पटाखा फटा है वैसे। ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात लग रही है, मेन फीमेल एंड मेन मेल, एंड देयर इज़ अ फॉल्स पर्सन। आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप दोनों एक दूसरे पे एतबार नहीं करते। ये पर्सन किसी कोर्ट मैटर में आपकी तरफ आएगा, मतलब आपकी तरफ से मुराद जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आएगा, और ये ऐसा शो करेगा कि जैसे मैं तो इस मामले के लिए आया हूँ, तो मैं तुमसे मिलने में नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज देयर इज़ अ गिफ्ट जो है ना वो हिडन है, और मीनिंगफुल थिंग्स। चले मैं इसको इसी तरीके से खूबसूरत तरीके से बिल्कुल ऐसे सजा देती हूँ ताकि आप रीडिंग देखते रहें और आपको ये कार्ड्स नज़र आते रहें। ठीक है, नाउ आई चेक थ्रू टैरो के व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। मेरे हर साल की रीडिंग में, वैसे तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, एक महीना ऐसा होता है जिसमें मेरी नाक पूरे वक्त बंद होती है और मैं इतनी भारी आवाज़ में रीडिंग्स कर रही होती हूँ। आज लिटरली किसी ने कमेंट पे लिखा, सर योर रीडिंग इज़ टू गुड, एंड आई लिटरली फेल्ट द सेम थिंग कि जब मैं फ़ोन उठाती हूँ नज़ले की हालत में तो वाकई बोलते हैं भाई आज फलाना क्या आएगा, तो मैं बोलती हूँ भाई मैं भाई नहीं हूँ, मैं बहन।
मेरी आवाज़ भी ऐसा भोंपू नुमा हो जाती है नज़ले में, सबकी हो जाती होगी, लेकिन मेरी तो बिल्कुल ही ऐसी मर्दाना आवाज़ हो जाती है, मैं किसी को भी फ़ोन पे डेट पे बुला सकती हूँ। तो आज भी प्लीज़ बेयर विद माई वॉइस। आपको नेज़ल साउंड अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा नज़ला जो है वो कितना ख़तरनाक हो रहा है। सारी दुनिया में ही हो रहा है, सब कोई फ्लू हो रहा है, बट आई एम सो ग्रेटफुल। मेरी एक बड़ी स्वीट सी क्यूट सी जो है वो बड़ी प्यारी सी मेरी एक सब्सक्राइबर है, शी लिव्स इन इंडिया। वैसे तो माशाल्लाह सभी मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, और उसने मुझे सुबह मैसेज किया, हेलो हाय, मैं आपका नाम मैं शायद नहीं सही से रिकॉल कर पाती, बट योर नेम स्टार्ट्स विद ए, आई नो। बहुत सारे लोगों का नाम ए से स्टार्ट्स होता है, क्या हो गया मुझको। शी मैसेज मी लिटरली दैट तबीयत के लिए, तो ये तो होता ही है। चलें बाहर चलें, जब मेरे पास उसका मैसेज आएगा ना, मैं समझ जाऊँगी कि उसने आज मेरी रीडिंग देख ली है, बिकॉज शी नोज़ के उसने मुझे सुबह टेक्स्ट किया था। वैसे तो सब ने ही मेरी हेल्प के लिए कमेंट्स में लिखा, लेकिन एक साहब ने तो लिटरली कह दिया, वेरी गुड सर, आपकी क्या रीडिंग थी, आहा हा। तो आई एम सो सॉरी भाई, मैं खातून ही हूँ, आजकल नज़ले से मर्द हो गई हूँ। चले, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। 3 of Pentacles, पार्टनरशिप, पेज ऑफ सोर्ड्स। मैं साइंस बता दूंगी, लेकिन अगर मैंने मैसेज मिस कर दिया तो ये मुझे याद नहीं रहेगा, वैसे तो मुझे याद रहता है। आप किसी पार्टनरशिप पर बहुत जल्दी से फैसला नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस वक्त पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। देखा, 5 of Wands, फड्डा। आपको कोई टेम्परेरी अट्रैक्शन और प्रपोजल दिखाकर कोई आपसे कहेगा कि लेट्स वर्क टुगेदर, इसमें जल्दी फैसला मत कीजिएगा, इसमें लड़ाई हो सकती है। व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड, 8 of Wands। अगर आपने कहीं किसी से कम्युनिकेट, कुछ हल्की फुल्की सी भी कम्युनिकेशन हुई ना, तो कोई आपकी इस कम्युनिकेशन को नेगेटिव नरेट करेगा, यानी कि उसको गलत अंदाज में किसी के सामने पेश करेगा और उससे झगड़ा होगा, और वो झगड़ा फिर आप तक कम्युनिकेशन होगा। तो व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड, कोई टीम, ग्रुप ऑफ पीपल, कंपनी, बिजनेस पार्टनर, कोई ऑफर, घर का कोई फर्द आपके साथ ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइजिंग वे में ना आपसे पार्टनरशिप की बात करेगा। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, और इसके माइंड में इसका डिसीजन बिल्कुल क्लियर है कि इसने क्या करना है। वैसे तो आप लोग मिजाजन बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं, आप इस तरफ हैं, वो उस तरफ है, लेकिन हवा में तीर चलाने वाली बात, फड्डे कराना शायद इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो एक्सपेक्ट अ फाइट टू, एक्सपेक्ट एक ऐसी फाइट एक्सपेक्ट कीजिएगा सरप्राइजिंगली, जो सबको आपस में लड़वा देगी, ठीक है। फिर आपसे सुलह के लिए कम्युनिकेट किया जाएगा। तो वो जो कम्युनिटी का कार्ड आया था ना, कुड बी कॉफिन है, तो कॉफिन से ये भी हो सकता है कि किसी की फैमिली में कहीं कोई डेथ हो, और उस डेथ के बाद जब वो वाली मिसाल होती है ना कि जब अब्बा मरेंगे तो बैल बटेंगे, ये कुछ मामला हो सकता है। एंड दिस कुड बी, और आपका ही लीगल एडवाइज़र हैं, आप लॉयर हैं, लिटरली केस लिखते हैं, आप केस स्टडी करते हैं, आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जैसे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के भी लॉयर्स होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो व्हाट सरप्राइजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन भी आ रही है, कहीं किसी की लड़ाई होगी तो वो आपको कम्युनिकेट करेगा, आपसे डिस्कस करेगा मसले का हल निकालने के लिए। ये 3 of Pentacles यहाँ क्यों आया है, दिस इज़ अ फैमिली मैटर, ये आपकी फैमिली से रिलेटेड कुछ होगा, और ये आपकी पूरी फैमिली के लिए एक डिवाइन टाइम है। ये आप कुछ भी कर लें, ये मोमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि समटाइम्स इट टेक्स 10 years टू हैपन दैट 1 year। ये कभी कभार ज़िंदगी में सालों लग जाते हैं उस एक साल को, उस एक लम्हे को होने में, और ये वही वक्त है, ठीक है। ये एक सेइंग है, एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, अननोन एनोनिमस, मैंने पढ़ी है, मुझे याद रह गई। तो वही वाली बात कि
कौन कह रहा है नहीं देखना चाहिए, क्या कहा जा रहा है ये देखना चाहिए। इमाम हुसैन का कॉल है ये, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। देखिए मैंने कहा था ना कि आप उजलत नहीं कीजिएगा। आप इस पर्सन के कोलैबोरेशन की वजह से ये सोच के कि ये मेरी फैमिली के लिए, ये मेरे लिए मोमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम है, तो मैं इमीडिएटली सब कुछ छोड़ छाड़ के फौरन मैं इसकी तरफ हो जाऊँ। नो, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपको चेक कर रहा है, उसके बाद वो आपको अप्रोच कर रहा है, एंड देन आप पूरे फैमिली को एक तरफ दाव पे लगा के कुछ कर रहे हैं, तो यू शुड नॉट। आप कंसिडर ज़रूर करें, बिकॉज ये एक सरप्राइज़ की फॉर्म में आएगा। कंसिडर ज़रूर करें, बट डिसीजन बहुत जल्दी ना लें। सही। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, अ मैन, लविंग मैन, मेन मेल, कोर्ट पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके बंदे को लेकर भी फड्डा हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ना, वो घरेलू फड्डे का कार्ड होता है। फैमिली पॉलिटिक्स, आपस में जानने वालों की लड़ाई, रिश्तेदारों के पंगे, मोहब्बत करने वालों के पंगे, मैं तेरा तू मेरा, तू उसका तू इसका, ते इसका मैं उसका, क्लोज्ड वंस के दरमियान फड्डे हो जाना, फड्डे, और ये वजह बनेगा, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, आई जस्ट पिक्ड इट, तो मैंने कहा मैं बता दूँ। आपकी लाइफ में जो पर्सन है ना, वो आपके लिए भी पंगे ले सकता है दूसरों से। सही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कम्युनिकेशन किस चीज़ की है? किसी के डिसीजन की क्लैरिटी। मैंने यहाँ डेस्टिनेशन वाली बात कही थी और यहाँ वो नज़र आ रहा है। आप किसी से, ऑल्दो ये बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि हम सरप्राइज पे रीडिंग कर रहे हैं, आप इतने तरीक़े से किसी से कुछ कम्युनिकेट करेंगे और इतना क्लियर कम्युनिकेट करेंगे कि बेटा टेक इट और लीव इट। जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है वो इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, माइंड की क्लैरिटी, डिसीजन बना लेना कि बेटा टेक इट और लीव इट। समझने वाले समझदार हैं। नाउ द साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ये स्टार साइंस हैं। साइंस इतने ज़्यादा बैटर नहीं करते, बट इवन देन इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपके बर्थ चार्ट में, किसी और के बर्थ चार्ट में सरप्राइजेज आपकी तरफ आ रहे हैं, उसके लिए बड़ी प्यारी रीडिंग है। फोकस करें अपनी पर्सनालिटी पर, अपनी ग्रूमिंग पर। जल्दी फैसले नहीं लेने, हर चीज़ की बारीकी में पढ़ना है। और कोई अच्छा जेस्चर बनाकर आपकी तरफ आ रहा है और वो ऐसा इंसान है जो आपको पास में ठुड्डे दे चुका है, एग्ज़ामिन करें सिचुएशन को और नीयत पे शक ना करें, लेकिन ये ज़रूर जाने कि ये जादू हुआ कैसे। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली अबाउट सरप्राइजेस टूवर्ड्स यू। तो सरप्राइज़ जो हो वो फिर हर इंसान को बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई और उसमें आपकी उनके मामलात बंटने में आपका कोई हिस्सा निकलता है, तो बी वेरी विजिलेंट। शायद सुबह बी इंसाइटफुल आया था, आई एम इंसाइटफुल आया था मैसेज ऑफ द डे में। तो यू नो आपको हर चीज़ ऐसे देखनी, जैसे इस कार्ड में नज़र आ रहा है आज की चीज़ का 5 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद का प्लान, cycles, you know. So these are the surprises coming towards you. Be very wise, gentle and kind, and love yourself. Bye bye.